जय श्री श्याम दोस्तों, आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह परिहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल, बिटकॉइन, इथेरियम, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं और ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होता है। इसीलिए डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो बात कर लेते हैं कल मार्केट में क्या हुआ। जैसे कि कल की 23 जुलाई 2026 थी और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मार्केट का जो डायग्राम हमने बनाया था। मार्केट 80 टू 90% उसी एक्यूरेसी के साथ चला है। अब बात कर लेते हैं कितना चला है। बीटीसी के अंदर $1685 की मूवमेंट हुई, इथेरियम के अंदर $81 की मूवमेंट हुई, सिल्वर के अंदर $3 की मूवमेंट हुई, निफ्टी के अंदर $211 की मूवमेंट हुई, गोल्ड के अंदर $101 की मूवमेंट हुई, डॉलर इंडेक्स के अंदर 0.61 सेंट की मूवमेंट हुई और क्रूड ऑयल के अंदर $6 की मूवमेंट हुई। अब बात कर लेते दोस्तों आज की। आज 24 जुलाई 2026 दिन की बात करूँ तो फ्राइडे यानी कि वीकली क्लोजिंग बीटीसी के लिए 65,178 का पॉइंट निकलता है, इथेरियम के लिए 1850 का पॉइंट निकलता है, सिल्वर के लिए 57 का पॉइंट निकलता है, निफ्टी के लिए 23,878 का पॉइंट निकलता है, गोल्ड के लिए 4,062 का पॉइंट निकलता है, डॉलर इंडेक्स के लिए 101.36 का पॉइंट निकलता है और क्रूड ऑयल के लिए 90 का पॉइंट निकलता है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट हम आपको देते हैं उसके पीछे कुछ बेस होता है। तो सबसे पहला बेस जो है वो टेक्निकल है और टेक्निकल के अंदर जितने भी मूविंग एवरेज है 10, 20, 30, 50 और 100 और 200, ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट सेलिंग प्रेशर में यानी कि बेरिश है और आप देख रहे हैं कि मार्केट फिलहाल डाउनफॉल में ही चल रहा है। उसके बाद में सेकंड फंडामेंटल। तो फंडामेंटल में आज कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसके इम्पैक्ट गोल्ड पे गिरे। थर्ड ट्वीट्स। तो ट्वीट्स तो आने वाले हैं और ये ट्वीट्स समय पे आते हैं, हाइट्स होते हैं, तो यहाँ पे मार्केट में अनएक्सपेक्टेड कुछ बदलाव आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में आज 24 जुलाई है, तो आज की तारीख में जो लास्ट टाइम अमेरिका ने सारी कंट्रीज पे टेरिफ लगाया था उसकी एक्सपायरी डेट है और इस एक्सपायरी डेट में उनका जो लास्ट का रेशो था 10% फ्लैट का, शायद वो रिन्यू हो, तो उसके भी इम्पैक्ट आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में चाइना को लेके भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही कि उन्होंने पेपर ट्रेडिंग जो चल रही थी गोल्ड के अंदर वो पूरी तरह बंद कर दी और उसको शिफ्ट करके हांगकांग को एक ट्रेड हब करके उन्होंने अनाउंस कर दिए। उसके बाद में जापान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है इन्होंने भी फॉरेक्स को लेके या फिर उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को लेके रेट कट का या स्टेटमेंट का ऐसा कुछ चल रहा है, यानी उसके भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सेंटिमेंट की। तो सेंटिमेंट में आप देख पा रहे हो कि शॉर्ट में लगभग 31% पोजीशन है और लॉन्ग में 69% पोजीशन है। यानी यहाँ पे एक क्लियर इंडिकेट हो रहा है कि मैक्सिमम लोग अभी लॉन्ग में बैठे हुए हैं और मार्केट फिलहाल लॉन्ग में नहीं जाएगा, क्योंकि इतने लोगों को बांटने के लिए उतना फंड भी तो चाहिए ना। इसलिए मार्केट फिलहाल जो कम क्वांटिटी है उनको बांटेगा, यानी मार्केट फिलहाल शॉर्ट वालों को देगा। मार्केट जाएगा लॉन्ग में बट एसएल उड़ा के जाएगा, इसलिए उसकी लॉन्ग की पोजीशन कहाँ से बनती है। तो ये सुनने के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमें रोज फॉलो करते रहिए, आपको सारी चीज़ें हम बता देंगे। तो दोस्तों आज के लिए जो पॉइंट हमने आपको बताया उस पॉइंट पे एंट्री करने के लिए एसीआर फॉर्मूले का इस्तेमाल जरूर करें। एसीआर फॉर्मूला यानी कि मार्केट जब उस पॉइंट पे आएगा तो आपको अलर्ट आएगा, मार्केट उस पॉइंट को टच करेगा ऊपर या नीचे तो आप कंफर्म हो जाएंगे और मार्केट उस पॉइंट को घूम के रिटेस्ट करेगा तो आपकी एंट्री एग्जीक्यूट होंगी और ये एंट्री जब एग्जीक्यूट होंगी तो आपका एसएल और टीपी उसके साथ रहेगा। एसएल छोटा होना चाहिए, टीपी कम से कम 100 पिप्स का होना चाहिए, उसको आप ट्रेल कीजिए। उसके बाद में आपका जो भी रेशो है 1:2, 1:3, 1:5 आप उसको ले सकते हो। और फिर आप मार्केट में विदाउट एसएल एंट्री मत कीजिए, क्योंकि आने वाला जो वीक है ये बहुत वोलेटाइल रहने वाला है, क्योंकि फेड का स्टेटमेंट आ रहा है, देन उसके बाद में उनका रेट कट का भी आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें मार्केट को कोई पोजीशन लगा के भी मत रखना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय श्री श्याम।